गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है? ठीक है, अनफ्रूटफुल मतलब फल का नहीं आना। ठीक है, unfruitfulness is the major problem in many fruit crop and their variety result in huge loss to grower and make fruit cultivation less profitable. Fruitfulness refers to the state where plant is not able to capable flowering or bearing fruit. इसी को बोलते हैं, मतलब it is the inability of a plant to bear the fruit or flowering. यही हो गया unfruitfulness. In spite of adequate flowering and low flower fruit yield, orchard have been experienced low initial fruit set. Problem क्या है? In an orchard, all the fruit trees do not bear equally or regularly and sometimes fail to flower and fruit. ठीक है, द फेलियर टू सेट फ्रूट में एट्रीब्यूट टू अनफ्रूटफुलनेस. इसका क्या होगा? फैमिलियरिटी विद फॉलोइंग टर्म, इसको फ्रूट सेट, फ्रूटफुलनेस, इनफर्टिलिटी, सेल्फ फ्रूटफुलनेस और सेल्फ फर्टिलिटी. फ्रूट सेटिंग क्या होता है? इट रेफर टू इनिशियल ग्रोथ ऑफ ओवरी एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट आफ्टर ब्लॉसमिंग. मतलब इनिशियल ग्रोथ ऑफ द ओवरी एंड एसोसिएटेड पार्ट आफ्टर ब्लॉसम, मतलब ओवरी का इनिशियल ग्रोथ को फ्रूट सेटिंग कहते हैं. ठीक है, fruitfulness state of the plant where it is not only capable of flower, fruit setting is also take place. Infertility क्या होता है? Ability of plant not only to produce fruit but develop viable seed and the inability to do say that sterility or infertility. Okay, मतलब इसमें है कि वायबल सीड, और मतलब इसमें वायबल सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. ओके, ओनली नॉट ओनली टू प्रोड्यूस फ्रूट बट डेवलप वायबल सीड एंड द इनएबिलिटी टू डू दिस स्टेरिलिटी. ठीक है, all fertile plants are fruitful but all fruitful plants are not fertile. मीन्स इनफर्टिलिटी वही हो गया कि सीड डेवलपमेंट नहीं हुआ. सीड फ्रूटफुलनेस क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू मेच्योर फ्रूट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, और कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायबल सीड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो जब सीड नहीं बन पा रहा है, इनफर्टिलिटी, सीड बन गया तो और फ्रूटफुलनेस मतलब फ्रूट का पूरा मेच्योरिटी हो गया. ठीक है, और इसमें दो फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है. इंटरनल फैक्टर एसोसिएटेड विद इवोल्यूशनरी टेंडेंसी, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर. इवोल्यूशनरी में उसका स्ट्रक्चर, मोनोसिस मतलब मेल एंड फीमेल ऑन द सेम प्लांट, डायोसिस मतलब मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट, हेट्रोस्टाइली मीन्स स्टाइल लेंथ चेंज, डाइकोगामी मीन्स स्टाइल एंड स्टिग्मा का मैच्योरिटी डिफरेंट पीरियड में, एबॉर्टिव फ्लावर, एबॉर्टेड पिस्टल, इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन. मोनेसियस, डायोसिस देख लो इसमें कौन कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है कोकोनट, अरिकानट, पिकानट, ये सब है मोनेसियस. डायोसिस में आएगा पपाया, डेट और पाम स्ट्रॉबेरी. हेट्रोस्टाइल कंडीशन इन फ्लावर वेयर द लॉन्ग लेंथ ऑफ द स्टाइल इज वेरी. ठीक है, लॉन्ग स्टाइल जैसे ब्रिंजल मैन फ्रूटफुलनेस का कारण उसका स्टाइल का है. ठीक है, उसके बाद है डाइकोगा में स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा कब रिसेप्टिव हो रहा है और स्टाइल कब हो रहा है. ठीक है, तो और जैसे स्टेमिन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिविटी, प्रोटो स्टेमिन पहले टाइप हो रहा है, फिर प्रोटोगाइनस स्टिग्मा हो रहा है, एबॉर्टिव फ्लावर या एबॉर्टिव पिस्टल हो जाना. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन हो जाना. जेनेटिक इन्फ्लुएंस में होगा सेल्फ स्टेरिलिटी इज द कंडीशन determined by the inheritance received by but can be developed in favorable environment. Self sterility affected offspring as well as hybrid. Sterility and unfruitfulness due to hybridity and incompatibility. Sterility and unfruitfulness means generally wider cross between, मतलब जैसे अगर कुछ varieties है, peach and plum bear abundance of flower but they are without pistil or malformation. Hybrid would appear seedless, तो seedlessness हाइब्रिडिटी की वजह से भी कभी कभी जो स्टेरिलिटी आ जाए, मतलब हाइब्रिड मीन्स दो डिफरेंट जीनोटाइप का क्रॉस है. इनकम्पेटिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस इज सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी. pollen ovule are fertile but they fail to affect conjunction. Apple
में इनकम्पेटेबल होगा, सेल्फ इनकम्पेटेबल है रिपोर्टेड इन मैंगो। ठीक है, तो ये हो गया इनकम्पेटेबल। अब फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में है कि जैसे स्लो पॉलन ट्यूब ग्रोथ, premature or delayed pollination, nutritive condition of plant, fruit setting of flower in different position. Slow tube, slow growth of the pollen एक अंदर है, difference have been found in the rate of the growth self and crossed apple and इनका में अगर ट्यूब ग्रोथ कम हो रहा है, प्री मैच्योर और डिलेड पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा कि अगर पहले हो जा रहा है पॉलिनेशन या बाद में हो जा रहा है तो वो भी एक अनफ्रूटफुलनेस का रीजन है। उसके बाद है न्यूट्रिटिव कंडीशन ऑफ प्लांट, न्यूट्रिशन कंडीशन ऑफ प्लांट जस्ट बिफोर और एट और जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ ब्लॉसमिंग इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक, इवोल्यूशनरी। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव कंडीशन ऑफ प्लांट और इफेक्ट ऑफ पॉलन वायबिलिटी, इफेक्ट ऑफ पिस्टिल, फ्रूट सेटिंग ऑफ फ्लावर इन डिफरेंट पोजिशन। और इसके बाद है इन डिफरेंट पोजीशन, टर्मिनल ग्रोथ कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग वीक, इस पर अगर उसका पोजीशन भी अफेक्ट करता है, फ्रूट सेटिंग, न्यूट्रिशन कंडीशन, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग वीक इस पर है। ठीक है, अनफ्रूटफुल एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, लोकेलिटी, सीजन, टेम्परेचर, लाइट, पेस्ट एंड डिजीजेस, न्यूट्रिएंट सप्लाई जैसे इन सॉइल बिकम सेल्फ फर्टाइल, हाई फर्टिलिटी जहाँ होगा वहाँ गुड पिस्टिल डेवलपमेंट होगा, प्रूनिंग ट्रेनिंग जो होगा वो गुड प्रोडक्शन इन लोकेलिटी, जैसे जो ना स्टेराइल इन वन लोकेशन एंड फॉर अनदर लोकेशन। फिर हाइब्रिड ग्रेप आइडियल फॉर सेल्फ इम्पॉर्टेंट, सीजन, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में स्टिग्मा सिक्रीशन कम हो जाएगा, एक्सपोजर, फोटो पीरियड, पेस्ट एंड डिजीजेस, पाउडरी मिल्ड्यू, ये अफेक्ट करता है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पहले तो प्रोविजन करना है, हैविंग नोन दैट द कुड बी मेनी रीजन फॉर अनफ्रूटफुलनेस, choice of the crop and variety should be made on the base of climate edaphic factor हम लोग को कंट्रोल, विंड ब्रेक करना, बिफोर प्लांटिंग एंड ऑर्चर्ड सॉइल भी ऑप्टिमाइज करना है, इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनेशन ड्यू टू हेट्रोस्टाइली, डाइकोगेमी, इनकैपेटिबिलिटी, स्टेरिलिटी, एम्ब्रियो एम्बर्सन should be introduced. Due to slow growth of pollen tube, premature and delayed pollination, plant regulator can be affected after standardization in the terms of chemical concentration. जहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है वहाँ इफेक्टिव पॉलिनाइजर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को सॉइल मैनेजमेंट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, विंड मैनेजमेंट, और जहाँ पर है प्लांट रेगुलेटर यूज, पॉलन ट्यूब वाला प्रॉब्लम है वहाँ रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। ओल्ड एज कुड बी ओवरकम, रिप्लांटिंग, ओवर बियरिंग और कैन बी मैनेज थ्रू थिनिंग। ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट में करना है, प्रॉब्लम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर, मेंटेनेंस ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट स्टेटस, क्रॉप रिक्वायर रेगुलर प्रूनिंग, अनफ्रूटफुलनेस ड्यू टू पैथोजन, प्रॉब्लम ऑफ ड्यू टू टेंडेंसी अल्टर में, ये सारे को आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग इसको लास्ट में कंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़े, अनफ्रूटफुलनेस क्यों होता है, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े कि इसका कॉज क्या क्या है। पहला इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज मीन्स उसका स्ट्रक्चर पॉलन और पिस्टिल के मैच्योरिटी के हिसाब से। फिर दूसरा है जेनेटिक फैक्टर जिसमें हाइब्रिडिटी या पॉलन ट्यूब ग्रोथ से जो जेनेटिक फैक्टर आता है उसका जेनेटिक कंसिस्टेंसी। फिर जो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल है तो उसमें पॉलन ट्यूब ग्रोथ है और उसका पॉलन पिस्टिल का इंट्रैक्शन है तो वो फिजियोलॉजिकल आ गया, न्यूट्रिशन कंडीशन आ गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गया। तो अनफ्रूटफुल ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, तो poor, so it necessary to corrective measures should be begun at a planting level, so it is important to analyze the problem एंड देन करेक्टिव मेजर। तो ये हम लोग आज पूरा अनफ्रूटफुलनेस पढ़े, तो इसमें हम लोग इसका कॉज क्या क्या आएगा, है ना।
और कॉज क्या क्या आएगा उसके बारे में ही देखेंगे, ठीक है। ओके, देन थैंक यू। कोई डाउट है तो हम लोग उसको भी फोरम में डिस्कस करेंगे।